मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ के वाचन की श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ के पहले अध्याय को। बाबा साहब लिखते हैं, अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा भग, जिनकी राजधानी सिंसु मार्गिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वे कहाँ गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वो राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी, और शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। ये एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग लगभग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज पसेंदी, जिनका हिंदी में नाम हम प्रसेनजित पढ़ते हैं, और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। इसी कड़ी में बाबा साहब लिखते हैं, उनके कुल के बारे में चर्चा करने के बाद उनके पूर्वजों के बारे में बताते हुए कि राजकुमार सिद्धार्थ के पूर्वज कौन कौन थे और उनकी वंशावली क्या रही थी। बाबा साहब लिखते हैं कि शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, जिसे पाली भाषा में कपिलवत्थु कहा जाता था, यह था। संभव है ये नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उनका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उनके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, दोतोधन, सकोधन, सुकोधन और अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थी, जिनके नाम थे अमिता और पमिता। इस परिवार का गोत्र आदित्य, या फिर पाली भाषा में हम कहें तो आदिच था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। महामाया के पिता का नाम अंजन और मां का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलिय वंश के थे और देवदह नाम के गांव में रहते थे। शुद्धोधन एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया, तो उन्हें एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उन्होंने
महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही बड़ी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी थे। उनके पास बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वो 1000 हल चलवाते थे। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उनके अनेक महल भी थे। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि बाबा साहब राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में विस्तार से बात करने के बाद अंततः बात करते हैं सिद्धार्थ के जन्म की उस महान घटना के बारे में जिसने इस मानव जाति को आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कल्याणकारी पुरुष दिया, महामानव दिया। बाबा साहब लिखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा कुछ इस तरह से है। शाक्यों की ये प्रथा थी कि वे प्रति वर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था और इसी कड़ी में एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों, सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। इस महोत्सव के दौरान ही 7वें दिन जब महामाया प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापणों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, अपनी मनपसंद भोजन किया, संकल्प लिया और इसके बाद वो भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गई। बाबा साहब लिखते हैं उसी रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। महामाया 10 चंद्रमास तक गर्भ धारण किए रही। प्रसव का समय जब समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति शुद्धोधन से उन्होंने निवेदन किया, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन ने उत्तर दिया, आप जानती हैं कि आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बैठाकर शुद्धोधन ने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया। इस दौरान देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान से गुजरना था। ये जगह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन जैसे श्रेष्ठ चित्रों और लताओं से सजा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप हो। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियां, अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। ये मनोरम दृश्य महामाया के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वो कुछ समय वहां रुके और मनोविनोद करें। अतः उन्होंने पालकी उठाने वाले कहारों को आज्ञा दी कि वे उनकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां जाकर प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद हवा बह रही थी। सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वो ऊपर नीचे हो रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से किसी एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वो उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही हवा के झोंके से वो शाखा हिली और इसके साथ ही वो ऊपर की ओर उठ गई।
उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उसी शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। और इस तरह से ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन एक बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंत में उन्हें जब इस घटना से पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोधन, उनके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्म उत्सव मनाया गया। इस बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। और इस तरह से बाबा साहब लिखते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ शुद्धोधन और महामाया के घर में। इस वीडियो में इतना ही। इस ग्रंथ की अगली कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।